हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की आपकी मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 14 और इस चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसे हैंडल किस तरीके से करना है, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो आपस में क्वेश्चन कर रहे हैं। आई लाइक मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स वेरी मच, कि मुझे मैथमेटिक्स और आर्ट्स बहुत पसंद है। आई लाइक लैंग्वेजेस वेरी मच, तो ये कह रही है कि मुझे लैंग्वेजेस बहुत पसंद है। आई इंजॉय लिसनिंग टू एंड रीडिंग स्टोरीज, कि मुझे जो स्टोरी है रीड करना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। फिर जो थर्ड बच्चा ये कह रहा है आई रियली इंजॉय रीडिंग अबाउट द एनवायरमेंट एंड लाइक टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स, कि मुझे अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने अच्छे लगते हैं और एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। नाउ लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम आवर क्लास विच सब्जेक्ट दे लाइक द मोस्ट। तो ये कहते हैं चलो देखते हैं हमारी क्लास में बच्चों को क्या क्या पसंद है। लेट अस मेक ए क्वेश्चन टू आस्क द क्लास। तो चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिससे हम क्लास में पूछते हैं कि कौन से बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है। लुक एट द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय रोहन एंड अंजलि। अब रोहन एंड अंजलि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे टिक द क्वेश्चन दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर फाइंडिंग द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, व्हाई डू यू थिंक सो, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जिससे पूछेंगे कि आपको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद है। तो एक तो क्वेश्चन पूछेगा रोहन और एक पूछेगी अंजलि। तो आपको बताना है कि दोनों में से किसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन किसने पूछा है। जैसे सबसे पहले रोहन पूछता है विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, तो अपनी क्लास में बच्चों से पूछता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो सब बच्चे कहते हैं, जैसे इस बच्चे ने कहा मुझे मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और आर्ट्स पसंद है। ये बच्चा कहता है मुझे फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, द वर्ल्ड अराउंड अस। एंड ये बच्चा कहता है मुझे आर्ट्स और लैंग्वेज पसंद है। द वर्ल्ड अराउंड अस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड आर्ट्स पसंद है। देन नेक्स्ट बच्चा कहता है लैंग्वेज, द वर्ल्ड अराउंड अस एंड फिजिकल एजुकेशन मुझे पसंद है। तो देखो एक बच्चे ने कितनी ज्यादा चॉइस बताई है ना। अब अंजलि क्वेश्चन पूछेगी। अंजलि ने क्वेश्चन पूछा विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो रोहन ने पूछा था कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन अंजलि ने पूछा सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है, एक ही बताना है। तो मोस्ट पूछा है क्योंकि मोस्ट में सिर्फ एक ही आंसर आएगा। अब इस बच्चे ने बोला मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, एक ने बोला लैंग्वेज, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, द वर्ल्ड अराउंड अस। अब देखो सबका आंसर सिर्फ एक एक आया है, ठीक है। पहले में क्या था, रोहन ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या था, सबकी आंसर अलग अलग और ज्यादा आ रहे थे। Anjali and Rohan recorded the children's answers responses to the above question as follow। तो दोनों ने बच्चों के जो आंसर थे उनको रिकॉर्ड किया। They wrote M for mathematics, M लिखा उन्होंने मैथमेटिक्स के लिए, L for languages, T for the world around us, A for arts and P का मतलब हो जाएगा यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन। इस तरीके से उन्होंने पूरे लिख लिए कौन से बच्चों को क्या क्या पसंद है। आई हैव रिकॉर्डेड 45 चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेस, ये कहते हैं कि मेरे पास 45 बच्चों के जो रिस्पॉन्सेस कलेक्ट हुए हैं। देन अंजलि कहती है यस देयर आर टोटल 45 चिल्ड्रन इन आवर ग्रेड। हाँ बिल्कुल, हमारी क्लास में यानी हमारी ग्रेड में कितने 45 स्टूडेंट हैं। अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। लुक एट द चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेस अबाउट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक मैथमेटिक्स द मोस्ट इज। तो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स कितने बच्चों को पसंद है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने बोला है कि हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। एम का मतलब यहाँ हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स। तो अब इसमें देखेंगे तो 1 1 2 एंड एम का है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने बच्चों को पसंद है मैथ्स, ये पसंद है 10 स्टूडेंट को। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 10। अब पूछा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक लैंग्वेजेस मोस्ट, सबसे ज्यादा लैंग्वेज कितने बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पे हम L से काउंट कर लेंगे 1 2 देन 3 4 5 6 7 8। तो लैंग्वेजेस 8 बच्चों को पसंद है। उसके बाद है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक द वर्ल्ड अराउंड अस द मोस्ट इज, सबसे ज्यादा वर्ल्ड अराउंड अस कितने बच्चों को पसंद है। तो वर्ल्ड अराउंड अस के लिए उन्होंने टी लिखा है। तो यहां देख लेंगे टी कितने हैं, 1 2 3 4 देन 5
और कहाँ है, ये है 6 और यहाँ पे 7, तो टोटल है 7। उसके बाद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक द फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के लिए PE लिखा है, उसको आप काउंट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11। फिर लास्ट है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक द आर्ट्स इज मोस्ट, आर्ट के लिए A लिखा है, उसको आप काउंट करेंगे तो 9 बच्चों को क्या है, आर्ट्स पसंद है, यह काउंट करके लिखा। उसके बाद लेट अस फिल द अबव इंफॉर्मेशन इन द टेबल, अब आप टेबल दी हुई है उस टेबल में भी लिखना है, जैसे कि मैथमेटिक्स 10 बच्चों को पसंद है, लैंग्वेजेस 8 स्टूडेंट को, वर्ल्ड अराउंड अस 7 स्टूडेंट को, फिजिकल एजुकेशन 11 स्टूडेंट एंड आर्ट्स 9 स्टूडेंट को पसंद है। इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, लुक एट द अबव टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फेवरेट सब्जेक्ट अमंग द चिल्ड्रन, तो सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों का, तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा नंबरिंग किसकी, 11 की, ये कौन सा है, फिजिकल एजुकेशन, तो यहाँ लिख लोगे आप फिजिकल एजुकेशन। द नेक्स्ट है व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फेवरेट सब्जेक्ट अमंग द चिल्ड्रन, सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पसंद है, तो सबसे कम आया है हमारा 7 और ये कौन सा है, द वर्ल्ड अराउंड अस, तो सबसे लीस्ट कॉमन फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा वर्ल्ड अराउंड अस। लैंग्वेजेस नहीं आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ आप लिखेंगे द वर्ल्ड अराउंड अस, ओके, ये है क्योंकि सबसे लीस्ट कौन सा है, 7। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर द फॉलोइंग 2 वेज डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे 2 तरीके से इंफॉर्मेशन दिखा रखी है, एक इस तरीके से और एक टेबल वाली, तो विच वे इज द डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इजियर टू अंडरस्टैंड वाई, तो कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे इजी है समझना, जैसे कि अगर ये वाला दे या ये वाला, तो मेरे हिसाब से टेबल वाली जो इंफॉर्मेशन है सबसे इजी है, क्योंकि इस वाले पेपर में आपको सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा कि कौन सा कितना है, उसके बाद फिर आप डाटा निकालेंगे, लेकिन इस टेबल को देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने बच्चों को पसंद है, तो इसलिए द टेबुलर फॉर्म यानी सेकेंड मेथड, ये कौन सा है, सेकेंड मेथड is better to understand because it is a more organized and makes it easier to compare numbers quickly, इसमें जो numbers को आसानी से कंपेयर किया जा सकता है जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट है कलरफुल गोलास, अब कुछ बच्चे हैं देखो इस तरीके से गोला खा रहे हैं। ड्यूरिंग स्कूल लंच ब्रेक चिल्ड्रन रश टू ईट गोला ऑफ देयर फेवरेट कलर, तो जैसे ही स्कूल का लंच ब्रेक होता है बहुत बच्चे कहाँ पहुंच जाते हैं, गोला खाने के लिए उनके फेवरेट कलर का। रोहन एंड अंजलि रिकॉर्ड द गोलास ईटन बाय डिफरेंट चिल्ड्रन, दे वांट टू ईट द वन दैट इज मोस्ट ईटन बाय अदर, अब रोहन और अंजलि देख रहे हैं कि कौन से बच्चे कितने कलर के गोले सबसे ज्यादा खा रहे हैं और सबसे कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा बच्चे खा रहे हैं। दे मोस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग द गोलास ईटन बाय चिल्ड्रन, अब वो अपना रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रोहन ने और ये है अंजलि, रोहन ने बनाया इस तरीके से और अंजलि का ये है, तो जैसे कि रेड गोला कितने बच्चे खा रहे हैं, इसमें देखो बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो ये है बॉय और ये है गर्ल, इस तरीके से रोहन ने बनाया है और अंजलि ने सिर्फ ये बनाया कि इस तरीके से रेड रेड खाए हैं फिर ब्लू ब्लू खाए हैं, ठीक है। इसमें गर्ल्स और बॉयज का हम पता नहीं लगा सकते अंजलि वाले में, ठीक है। तो वो देखा, लुक एट द इंफॉर्मेशन given above, color the line drawing of golas appropriately. Question first है, which color ice gola do the children eat the most, सबसे ज्यादा कौन सा गोला खाया है बच्चों ने, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जो है सबसे ज्यादा बच्चों ने गोला खाया है, तो इसमें आपको करना है येलो कलर, ठीक है, यहाँ आप कर देंगे अच्छे से येलो कलर। उसके बाद नेक्स्ट है द लीस्ट, सबसे कम कितने बच्चों ने खाया है गोला, तो सबसे कम है 1 2 3 4 5, 5 वाला सबसे कम है और इसमें कौन सा है ब्लू कलर, तो यहाँ पे आप कर देंगे ब्लू कलर, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से ये कलर करना है। लीस्ट और मोस्ट का सबसे पूछा गया है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है विच कलर गोला वुड अंजलि एंड रोहन हैव बोट, तो दे वुड लाइक टू बाय येलो गोलास एज इट इज द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि उन्होंने भी येलो गोला खाया होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है विच कलर गोलास डिड बॉयज ईट द मोस्ट, तो सबसे ज्यादा कौन सा गोला लड़कों ने, बॉयज पूछा है यहाँ पे, लड़कों ने सबसे ज्यादा कौन से कलर का गोला खाया है, अब यहाँ पे काउंट कर लेंगे, तो देखो बॉयज हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बॉयज ने खाया है, यहाँ पे 1 2 3
यहाँ पे 3 बॉयज है, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉयज है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी 4 बॉयज है। तो सबसे ज्यादा कौन सा गोला खाया है बॉयज ने? 6, येलो वाला 6 बच्चों ने खाया है। तो यहाँ पे हम येलो लिख देंगे, आपको इसमें कलर भी करना है येलो। ओके, क्वेश्चन 4 है विच कलर गोलास डिड गर्ल्स ईट द मोस्ट। तो गर्ल्स ने कौन कौन से गोले सबसे ज्यादा खाए हैं? तो इसमें काउंट कर लेंगे गर्ल्स का, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 गर्ल्स हैं, यहाँ पे ओनली 1 गर्ल है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 गर्ल्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 गर्ल्स है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसने खाया, तो पता ही नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी 4 है 4 है 4 है। तो आप रेड, ऑरेंज और येलो कलर यहाँ पे लिख देंगे कि इन्होंने खाए हैं रेड, ऑरेंज और येलो कलर। ओके, आप एक आइसक्रीम तो इन्होंने बना के दे रखी है, 2 और आप बना सकते हैं, और उसमें एक में रेड कर देंगे कलर, एक में ऑरेंज कर देना और एक में येलो कलर। ओके, क्वेश्चन 5 देखते हैं, विच ऑफ द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा डिड यू यूज द आंसर दिस क्वेश्चन एंड व्हाई। तो आपने ये जो डाटा दिखाया तो कौन सा वे को आपने यूज करा था? तो बाय यूजिंग पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जब हम कोई डाटा यूज करते हैं और उसमें पिक्चर बनी हुई है, जैसे कि हमने जैसे ऊपर वाला डाटा यूज करना ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, जैसे आइसक्रीम की पिक्चर बनी हुई है, गर्ल्स एंड बॉयज बने हुए हैं, तो इसको कहते हैं हम पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ एंड काउंटिंग द नंबर वी गेट द आंसर, इट हेल्प अस गेट द आंसर क्विकली एंड इजियर वे। तो हमने पिक्टोग्राफ और काउंटिंग का यूज करके अपने आंसर को फाइंड आउट करा। नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है चेस और क्रिकेट की। फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट हाउ मेनी ऑफ देम प्ले ओनली चेस, ओनली क्रिकेट, बोथ और नाइदर। अब आपको अपनी क्लास में देखना है कि कितने बच्चे हैं जो आपकी क्लासमेट में है, कौन से बच्चे ओनली चेस खेलना पसंद करते हैं, ओनली क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, या दोनों खेलना पसंद करते हैं, या नाइदर के उनमें से दोनों में से कुछ नहीं खेलते। तो नाउ लेट अस ऑर्गेनाइज द अबाउट डाटा इन द टेबल। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, नेचर ऑफ गेम है, नंबर ऑफ गर्ल्स है या नंबर ऑफ बॉयज है, चेस बट नॉट क्रिकेट, कौन से बच्चे हैं जिनको चेस पसंद है लेकिन क्रिकेट नहीं, तो 5 गर्ल्स हैं जिन्हें चेस पसंद है लेकिन क्रिकेट नहीं, 3 बॉयज हैं। क्रिकेट बट नॉट चेस, क्रिकेट पसंद है लेकिन चेस पसंद नहीं है, तो 4 गर्ल्स हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, और नंबर ऑफ बॉयज 6 है। बोथ, जिसको चेस और क्रिकेट दोनों पसंद है, तो 2 गर्ल्स हैं और ऐसे 5 बॉयज है। नाइदर में है, जिसको क्रिकेट एंड चेस कोई सा भी पसंद नहीं है, तो ओनली 1 है, और यहाँ पे ओनली 2 है। आप कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आंसर दीज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम योर ग्रेड। फर्स्ट है इसमें, हु प्लेज चेस द मोस्ट, सबसे ज्यादा चेस किसको पसंद है, तो ये है गर्ल्स को। हु प्लेज क्रिकेट द मोस्ट, क्रिकेट सबसे ज्यादा किसको पसंद है, तो बॉयज को। हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले बोथ टाइप ऑफ गेम्स, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने दोनों गेम पसंद है, तो यहाँ लिखा है ना बोथ, तो 2 और 5 कितने हो गए, 7। तो ऐसे 7 बच्चे हैं जिन्हें दोनों टाइप की गेम पसंद है। नाउ अब है बाल मेला। तो अंजलि एंड रोहन हैव रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ पीपल हु एट फ्रूट चाट एंड सैंडविचेस इन द बाल मेला ओवर 3 days। अब इनके स्कूल में बाल मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब अंजलि और रोहन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कितने लोगों ने चाट खाई है और कितने लोगों ने सैंडविचेस खाए हैं 3 days में, 3 दिनों का रिकॉर्ड वो रख रहे हैं यूजिंग ए पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ का यूज करके। जैसे अंजलि ने यहाँ लिखा है फ्रूट चाट का और रोहन लिख रहा है सैंडविचेस का। तो डे 1 में इतने फ्रूट चाट खाए गए, कितने, 7। डे 1 में सैंडविचेस खाए हैं 12। डे 2 में फ्रूट चाट खाई है 12 लोगों ने और सैंडविच खाए हैं 16 लोगों ने। डे 3 में फ्रूट चाट 9 लोगों ने और सैंडविचेस 18 लोगों ने। अब नीचे क्वेश्चन पूछे हैं, लेट अस डू कंप्लीट द टेबल। तो सबसे पहले पूछा है कि फ्रूट चाट टोटल सोल्ड आइटम, कितने आइटम सोल्ड हुए, फ्रूट चाट कितने लोगों ने खाई है। तो क्या करेंगे आप, इसको ऐड कर देंगे, 12 + 9 + 7 ये आ जाएगा आपको 28। फिर सैंडविचेस बतानी है टोटल कितने लोगों ने खाई है, 12 + 16 + 18 ये आ जाएगा आपका 46। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन विच डे वर द मोस्ट सैंडविचेस सोल्ड, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा सैंडविचेस सोल्ड हुए हैं। तो ये है आपके सैंडविचेस और सबसे ज्यादा कब बिके हैं, 18 सैंडविच बिके हैं डे 3 को। तो आप लिख देंगे यहाँ डे 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आइटम हैड हाईएस्ट सेल ऑन द डे 2, कौन सी चीज सबसे ज्यादा सेल हुई है डे 2 को, सैंडविच बिके हैं या फ्रूट चाट। अब डे 2 पे देखो आप, ये है डे 2 यहाँ लिखा है, तो फ्रूट चाट तो बिकी है 12
और सैंडविच हमारे सेल हुए हैं 16। तो सबसे ज्यादा क्या बिके हैं? सैंडविच। कितने? 16। तो सैंडविचेस हैड द हाईएस्ट सेल ऑन डे 2। क्वेश्चन 4 है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, सर्कल द डेट दैट हैड द हाईएस्ट सेल। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा कौन से दिन सेल हुई है। तो डे 1 में 7 फ्रूट चाट बिके हैं और 12 सैंडविचेस, ये होगी 19। डे 2 में 12 फ्रूट चाट है, 16 सैंडविचेस सेल हुए हैं यानी कि 28। डे 3 में 9 तो आपके फ्रूट चाट सेल हुई है और 18 सैंडविचेस, ये होगी आपकी 27। तो हम देखते हैं कि 28 सबसे ज़्यादा है, वो कब है? डे 2 को, यानी कि डे 2 को हमारी हाईएस्ट सेल हुई है। उस दिन कितने? 28 आइटम सेल हुए हैं। ओके, तो अब नीचे कुछ शेप्स दी हुई हैं। ये आपकी बुक की, जो आपकी बुक होगी उसके लास्ट में ऐसी चीज़ें दी होंगी, जैसे कि 2D शेप्स का आप यूज़ कर सकते हैं, चैप्टर 1 में कर सकते हैं, और डाइस ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि साइड में सीजर दिखा रखा है ना, इसको कट करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका तो चैप्टर ही सिर्फ यहाँ तक था, 14 चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश हो गया चैप्टर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।